ले, मेरे भाई पीछे से बार बार कान में कह रहे थे आके, मदीना छोड़ के करबल को जा रहे हैं हुसैन, मदीना छोड़ के करबल को जा रहे हैं हुसैन, लिपट के रोजे से, लिपट के रोजे से आंसू बहा रहे हैं हुसैन, लिपट के रोजे से आंसू बहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और एक शेर, वला तक़ूलू की, वला तक़ूलू की तफसीर बनने से पे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या थक गए क्या? थके तो नहीं हो? अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वला तक़ूलू की तफसीर बनने से पे, ये शान देखिए, ये शान देखिए, कुरान सुना रहे हैं हुसैन, ये शान देखिए, कुरान सुना रहे हैं हुसैन, ये शान देखिए। और कारी सयूब साहब बोला कह रहे होंगे, सलीम भाई कलाम पे कलाम, कलाम पे कलाम, कलाम पे कलाम शुरू करे जा रखे गए। तो मैं कारी सयूब साहब को बोला ये बड़े अच्छे आदमी हैं, इनकी दुआ लेके इनका जवाब देना चाहता हूँ और जवाब देके हटना चाहता हूँ। कारी सयूब साहब को बोला, दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, हाय हाय, दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, ये माँ की दुआ 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 है। उंगली पकड़ के चलना सिखाती है माँ हमें, ला ला ला, आदाब जिंदगानी सिखाती है माँ हमें, हर एक मुसीबत से, हर एक मुसीबत से जो छुटकारा मिला है, बोलो ये माँ की दुआ है, ये माँ की दुआ है, ये माँ। ला ला ला। कारी साहब कबीला फरमा रहे हैं कि जितने बड़े हैं ना, तो जितना बड़ा होता है उसका करम भी बड़ा होता है, वाह वाह, उसकी मोहब्बतें भी बड़ी होती हैं। कह रहे हैं कारी साहब दोबारा पढ़ दिया जाए, दोबारा पढ़ दो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उंगली पकड़ के चलना सिखाती है माँ हमें, आदाब जिंदगानी सिखाती है माँ हमें, आदाब जिंदगानी सिखाती है माँ हमें, हर एक मुसीबत से, हर एक मुसीबत से जो छुटकारा मिला है, बोलो ये माँ की दुआ है, ये माँ की दुआ है। इतना तो कह सकते हो, ये माँ की दुआ है, ला ला ला, ये माँ की दुआ है, ये मेरी माँ की दुआ है, ला ला, ये माँ की दुआ है, ये माँ की दुआ है, ये माँ की दुआ है, ये माँ की दुआ है। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, बोलो ये माँ की दुआ है, ये माँ की दुआ है। माँ की दुआएं हर घड़ी रहती है साथ में, ला ला ला, निकलो सफर के वास्ते दिन हो या रात में, निकलो सफर के वास्ते दिन हो या रात में, दोनों जहां का जो मुझे, दोनों जहां का जो मुझे सुख चैन मिला है, बोलो ये माँ की दुआ है, ये माँ की दुआ है, ये माँ की दुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन,
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मक्ता सुन लें, उसके बाद मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सच है सलीम कादिरी मशहूर हो गया। अल्लाह अल्लाह। कारी शाहिद साहब को मिला की दुआ लेके। सच है सलीम कादिरी मशहूर हो गया, जब से मदा सराई पे मामूर हो गया, जब से मदा सराई पे मामूर हो गया। सदका जो इसे नाते, सदका जो इसे नाते शहीदी का मिला है। बोलो ये माँ की दुआ है, ये माँ की दुआ है। सेहरा जो बुलंदी का, सेहरा जो बुलंदी का माथे पे सजा है। बोलो ये माँ की दुआ है, ये माँ की दुआ है। हमारा मुल्क मुल्क हिंदुस्तान भी जैसे दुनिया के और ममालिक तरक्की कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की कर रहा है। लेकिन जब माजी में आप मुड़ करके देखेंगे और कुछ साल पीछे जाएंगे तो हाल ये था कि जब कोई मेहमान आता था तो पानी पीने के लिए सिवाय गुड़ के और चनों के कुछ मैसर नहीं होता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमको वो दिन दिखाया है कि गरीब से गरीब आदमी के दरवाजे के ऊपर भी जब मेहमान पहुंचता है तो आला से आला किस्म की मिठाई के जरिए से वो जियाफत करता है। हाय हाय। लेकिन जिस वक्त हाफिज अलादीन अलैहि रहमत व रिजवान जाहिरी तौर पर इस दुनिया के अंदर मौजूद थे, वो गरीबी का जमाना था। पार्ले बिस्किट भी मैसर नहीं होता, सिर्फ गुड़ के चंद टुकड़े हुआ करते थे और कुछ भुने हुए चने हुआ करते थे। लेकिन हमारे एक रिश्तेदार का बयान है कि एक बार मैं तावीज़ लेने के लिए आया और मैं धूप में चल करके आया था और हजरत भी कहीं से आए हुए थे, उनको भी पानी पीने की ज़रूरत थी, उनको भी ज़रूरत थी कि गले को वो तर करे। लेकिन उनका बयान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतने आला अखलाक से आपको नवाजा था कि खुद चना न खा करके, खुद गुड़ न खा करके, बल्कि जो कुछ थोड़ा था वो मुझे खिलाया और खिलाने के बाद में पानी पिलाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये भी अखलाक की एक आला मिसाल है। रमज़ान के महीने में अगर किसी का अखलाक जांचना हो तो इफ्तारी करने के टाइम उसका शरबत पी लीजिए, सारा अखलाक बाहर आ जाएगा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कि कितना बड़ा अखलाकमंद है। दोपहर में इस वक्त कोई एक आध घंटा अगर इधर उधर चल ले, देखिए प्यास की क्या शिद्दत होती है, सिर्फ पानी की तलब महसूस होती है। लेकिन वाह रे हाफिज अलादीन, आप खुद नहीं पीते थे, औरों को पिला देते थे, खुद नहीं खाते थे, आप दूसरों को खिला देते थे। खुदा की कसम, इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम की जब आप तफसीर पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि खुल्के अज़ीम के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मीठा बोल बोलना ये खुल्के अज़ीम नहीं है, मीठा बोल जुबान से निकाल देना ये हरगिज खुल्के अज़ीम नहीं है, बल्कि भूखे को खाना खिलाने का नाम ये खुल्के अज़ीम है, प्यासे को पानी पिला देने का नाम ये खुल्के अज़ीम है, नंगे को कपड़ा पहना लेने का नाम ये खुल्के अज़ीम है, पड़ोसियों के हुकूक की हिफाजत करने का नाम ये खुल्के अज़ीम है, और किसी परेशान हाल की परेशानी को दूर कर देने का नाम ये खुल्के अज़ीम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुल्के अज़ीम इसी का नाम है। अगर कोई किसी चीज का हाजतमंद है तो आप उसको दे दीजिए, ये खुल्क है, ये सभ्यता है, ये इंसानियत है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी चीज का दर्स दिया था। नसीमुर रियाज के अंदर एक हदीस नकल किया है जिसके रावी हजरत अनस बिन मालिक हैं।
शिफा शरीफ के अंदर हजरत काजी अयाज ने भी इस हदीस को रवायत किया है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा का झुर्म उठे, उसी के अंदर हजरत उमर फारूक भी मौजूद हैं। एक बद्दू, एक देहाती आदमी आता है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मैं परेशान हाल हूं, आप मेरी परेशानी को दूर कर दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार ये है, उनके दरबार की शान ये है, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। प्यारे मुसलमानों, जब उस शख्स ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो मेरे आका के पास जो मौजूद था वो उठा करके दे दिया। वो शख्स कहने लगता है कि मैं मोहम्मद अरबी का बड़ा नाम सुन करके आया था, तवज्जो की ज़रूरत है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, इस शख्स ने आपकी शान में गुस्ताखी किया है, आप अगर इजाज़त दे तो इसकी गुस्ताखी का बदला मैं देता हूँ और इसकी गुस्ताखी के बदले में इसको इसके कैफरे किरदार तक पहुँचा देता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर ठहर जाओ, इसलिए कि ये बद्दू है, बारगाह रिसालत के बारे में नहीं जानता है। अंदर ले गए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उसको देना शुरू किया तो इतना दिया कि वो कहने लगता है, या रसूल अल्लाह, हम तो जो सोच करके आए थे कि हमको इतना मिलेगा, लेकिन आपने हमको इतना अता कर दिया है, इतना अता कर दिया है कि ये मेरे वहमो गुमान से भी बाहर है। मेरे आका ने फरमाया कि बताओ, जो चीज तुम यहाँ कह रहे हो क्या सहाबा के अंदर कह सकते हो? कहा हाँ, मैं सहाबा के बीच में भी कह सकता हूँ। तवज्जो की जरूरत है, सहाबा का झुरमुट है, वो बद्दू आता है और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मौजूद हैं। सबको मुखातब करके कहा कि सुनो सुनो, मोहम्मद अरबी जब देने पे आ जाते हैं तो अपने अखलाक का वो नमूना पेश करते हैं। उतनी तेज हवाओं के झोंके नहीं चलते हैं जितनी तेज मेरे आका की सखावत के झोंके चलते हैं, ते धारे चलते हैं। अता के वो है कतरा तेरा, धारे चलते हैं। अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं। सखा के वो है जर्रा तेरा, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अखलाक था। और इसी रोशनी में हाफिज आलादीन ने, हमको लगता है थे तो हाफिज, लेकिन हदीस का लगता है उन्होंने काफी मुताला किया था। अगर कोई देहाती आता और गुस्ताखी हो जाती तो आप उसको बहुत ही अच्छे अंदाज में समझाते थे और साथ ही साथ उसको मुआफ भी कर देते थे। ये दर्स कहाँ से मिला है? ये आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से मिला है कि अगर कोई तुमको छेड़ता नहीं है तो उससे छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर छेड़ दे तो उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन के ऊपर जब मक्का फतेह हुआ तो आपने अपने अखलाक के जरिए से ये लोगों को बता दिया कि आज मुआफ करने का दिन है, आज रहम करने का दिन है। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो फिर उसकी गलती को नज़रअंदाज करना चाहिए। ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज आलादीन के यहाँ पाई जाती है। अगर कोई आता तावीज़ लेने वाला, अगर पानी लेते वक्त कहीं घड़ा फोड़ देते थे, कहीं कुछ बिगाड़ देते थे, कहीं कुछ करते थे, लेकिन हाफिज आलादीन हैं कि आपके माथे के ऊपर कोई बल नहीं आता था, बल्कि हदीस की रोशनी में कि अगर किसी से कोई गलती सरजद हो जाए तो फिर खंदा पेशानी के साथ उसको मुआफ कर देना चाहिए। यही एक मोमिन का तरीका है और यही मोमिनों ने सीखा है कि अगर किसी से कोई तकलीफ पहुंच जाए तो फिर उसको मुआफ कर देना चाहिए।
और तकलीफ़ का बदला नहीं लेना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम लोगों के ऊपर हाफिज़ आला दीन का फैज़ान जारी व सारी फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात साहिबे उर्स के बारे में बहुत कुछ हज़रत ने बता दिया। थोड़ी ही देर में जो घंटों का